Jai Sri Swaminarayan. All the students of Standard 7, welcome in my lecture. Students, today I continue chapter number 1, Medieval Age, Gujarat in the Medieval Age. In our previous lectures, I have explained about the Chowda dynasty, Solanki dynasty, then Rani Ki Vav, Queen Udaymati, Queen Neka Devi, who defeated Shahabuddin Gori, who crossed the desert and attacked on Gujarat. I continue. I shall teach you today about Waghela dynasty. After Solanki dynasty, the Waghela dynasty ruled over Gujarat. सोलंकी घराने के बाद राजाओं के बाद या इस वंश के बाद, सोलंकी वंश के बाद गुजरात पर वाघेला वंश का रूल हुआ. द लास्ट एम्परर ऑफ वाघेला dynasty, Karan Dev, who was defeated by Alauddin Khilji. वाघेला का जो अंतिम शासक था वाघेला वंश का, और वो था करण देव, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने हरा करके राजपूत राज्य का अंत कर दिया. राजपूत राजाओं का जो राज्य था उसे खत्म कर दिया. Brought end the rule over अनहिलवाड़ टू द पाटन. अनहिलवाड़ से लगा करके पाटन तक का जो राज्य राजपूत राजाओं के अंडर में था उसे समाप्त कर दिया. लेटर ऑन फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, उसी टाइम पे पाटन रिमेन द कैपिटल ऑफ गुजरात फॉर नेमसेक. और उसके पश्चात पाटन एक नाम मात्र की राजधानी के रूप में पड़ा. जैसा हमने पाटन की जो स्थापना सरस्वती नदी के तट पर चौहान राज्यों ने के द्वारा की गई थी और उसके में से कैपिटल चल रहा था, और गुजरात वॉज वेरी प्रोस्परियस इन दैट टाइम. उस समय काफ़ी प्रोस्परियस कंडीशन में था. लेकिन करण देव की मृत्यु के पश्चात ये नाम मात्र की कैपिटल रह गई और नया यहाँ राज्य स्टेब्लिश हुआ. वो अहमद शाह अब्दाली के द्वारा अहमदाबाद को स्थापित किया गया इन 1412. अहमद शाह ऑफ सल्तनत एज एस्टेब्लिश अहमदाबाद एंड पाटन द हेडक्वार्टर ऑफ सुबागिरी. उन्होंने अहमदाबाद राज्य को स्थापित किया और अहमदाबाद को कैपिटल बनाया और पाटन को सुबागिरी मतलब एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में बना दिया. सुल्तान रूल ओवर गुजरात ड्यूरिंग द 15th and 16th century. इन सुल्तानों ने गुजरात के ऊपर 15th और 16th सेंचुरी के अंदर राज किया. ड्यूरिंग दिस एरा नोटवर्दी सुल्तान लाइक, इस समय में जो एक प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए जो सुल्तान थे अहमद शाह, मोहम्मद बेगड़ा, मुजफ्फर शाह रूल ओवर द गुजरात, जिन्होंने गुजरात के ऊपर राज किया. In the beginning of 17th century, मुगल डायनेस्टी वॉज एस्टेब्लिश इन गुजरात. गुजरात के अंदर मुगल राज्यों का
स्थापना हुई और आफ्टर द मेनी न्यू रॉयल फैमिलीज केम इनटू एग्जिस्टेंस इन गुजरात, और गुजरात में कई नए नए रॉयल फैमिली अस्तित्व में आई। तो इस तरीके से चौहान वंश का जो राजपूत राजाओं का अंतिम शासक गुजरात के अंदर कर्णदेव था, और जिनको हराने के पश्चात, है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने हरा करके गुजरात के अंदर राजपूत राज्यों का अंत कर दिया। अब नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उस समय की जो व्यवस्थाएं थी राजपूत राजाओं के समय में, उनके बारे में आपको अध्ययन करवाएंगे कि राजपूत राजाओं में एज वी एवरीवन नो मेन हेड होता था, वो किंग होता था। फिर उसके बाद में कई मिनिस्टर्स होते थे, एंड टू सपोर्ट ऑफ द मिनिस्टर ही एडमिनिस्ट्रेटेड द होल किंगडम। पूरे राज्य के ऊपर जो व्यवस्थाएं करता था वो उन मिनिस्टर के सलाहों के, उनके सपोर्ट से, उनके सहयोग से किया जाता था। तो इस प्रकार द किंग वॉज द ओमनीपोटेंट ड्यूरिंग द सोलंकी पीरियड। ओमनीपोटेंट मतलब होल ऑथोरिटी, पूरी की पूरी ऑथोरिटी राजा के हाथ में थी। राजा सर्वेसर्वा होता था, है ना, सर्वेसर्वा होना। द किंग वॉज ओमनीपोटेंट ड्यूरिंग सोलंकी पीरियड। द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वर लुक्ड आफ्टर बाय डिफरेंट मिनिस्टर। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट होते थे, जैसे खेती, कृषि, एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट होता था, फिर सोशल, फाइनेंस, इंडस्ट्री, जो भी अलग अलग तरह के होते थे, उन डिपार्टमेंट्स का जो डिफेंस कह सकते हैं जिनको, इनके अलग अलग लोग होते थे, मिनिस्टर्स होते थे। दे लुक्ड आफ्टर बाय द डिफरेंट मिनिस्टर। द मेन मिनिस्टर वॉज नॉन एज, जो मुख्य मिनिस्टर होता था उसे महामात्य कहा जाता था। ही इज कॉल्ड महामात्य, हु लुक्ड आफ्टर फाइनेंस डिपार्टमेंट, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट की देखभाल करता था, खजांची। श्रीकरण नाम दिया गया। द मेजर पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज कॉल्ड मंडल। जो मेजर पार्ट होता था व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का, दैट वॉज कॉल्ड मंडल, जिसे मंडल कहा जाता था। द कैपिटल वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर सरस्वती, सो इट वॉज कॉल्ड सरस्वती मंडल। ये जो पाटन था वो सरस्वती नदी के तट पर बसे होने की वजह से उसे सरस्वती मंडल कहा जाता था। द सब सेक्शन मंडल वॉज कॉल्ड पाठक, और उसके नीचे भी मंडलों के नीचे का जो भाग होते थे, कई पाठक कई और भागों में बटा हुआ था, जिसको पाठक कहते थे। देयर वर मेनी पाठक्स, कई पाठक होते। मेनी विलेजेस वर इंक्लूडेड इन पाठक, और पाठक के अंदर कई सारे गांव होते थे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स के अंदर देखिए, कई गांवों से मिलकर पाठक बनता था, और कई पाठकों से मिलकर के मंडल बनाए जाते थे। देयर वर डिफरेंट मंडल्स, लाइक गुजरात के अंदर अलग अलग मंडल्स थे, और उसमें कच्छ मंडल, सौराष्ट्र मंडल, खेताक मंडल जिसको खेड़ा के, लाठ मंडल और मेड़पाट मंडल, ऐसे कई मंडल गुजरात के अंदर थे। देयर वर डिफरेंट मंडल्स लाइक कच्छ मंडल, सौराष्ट्र मंडल, खेताक मंडल और लाठ मंडल, देन आफ्टर मेड़पात मंडल। अब नाउ लास्ट जो आज का है, आर्किटेक्चर एंड कल्चर।
द पीपल ड्यूरिंग द सोलंकी पीरियड फॉलोड शैविज्म इन गुजरात। सोलंकी राजाओं के समय लोग शिव पूजक थे। एज सोमनाथ वॉज द मेन सेंटर ऑफ शैविज्म, और उसमें सोमनाथ एक मुख्य सेंटर था शिव भक्तों का। इन द सेम वे, इसके अतिरिक्त द्वारिका वॉज द फेमस पिलग्रिम सेंटर ऑफ वैष्णव। द्वारिका एक प्रसिद्ध क्षेत्र था वैष्णव के लिए, जो कृष्ण भक्ति विष्णु भक्ति में लीन थे। और इन द मिडेवल एज द इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म रिड्यूस, मिडेवल एज में बुद्धिज्म का प्रभाव कम हो गया था। और ऑन द अदर हैंड जैनिज्म बिगेन टू स्प्रेड, और जैन धर्म की गति बढ़ने लगी थी। एज ए रिजल्ट इट में ग्रेट एंड ग्रेट जैन टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इस समय कई जैन टेम्पल बने। देयर वॉज ए ट्रेमेंडियस प्रोग्रेस इन द आर्किटेक्चर, और आर्किटेक्चर के फील्ड में बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ स्कल्पचर और पेंटिंग में। देयर वॉज ए टच ऑफ राजस्थान स्टाइल इन आर्किटेक्चर, जिसे इस एज के अंदर राजस्थान स्टाइल में आर्किटेक्चर बनाए, निर्माण जो किए गए वो राजस्थानी स्टाइल में किए गए। द सन टेम्पल ऑफ मोडेरा, अब यहाँ जो बात कर रहे हैं हम लोग, सन टेम्पल ऑफ मोडेरा ऑफ द 11th सेंचुरी के अंदर बनाया गया। विमल शाही टेम्पल आबू रुद्र महलय कंस्ट्रक्शन इन 12th सेंचुरी। जीर्णोद्वार ऑफ सोमनाथ टेम्पल का जीर्णोद्धार किया गया। देवासर ऑफ देलवाड़ा इन 13th सेंचुरी। अटेंड द नॉर्थवर्दी प्लेसेस इन द आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया, ये भारतवर्ष के लिए आर्किटेक्ट। अलॉन्ग विद द टेम्पल ऑफ गुजरात, गुजरात में इसके अतिरिक्त और जो टेम्पल थे आर्किटेक्चर वर्क लाइक पॉन्ड्स, कई तरह के पॉन्ड बनाए गए। लेक, फोर्ट्स, एंट्रांस तोरण आर इंक्लूडेड। आर्किटेक्चर के फील्ड के अंदर देखो कई तरह के पॉन्ड बनाए गए, तालाब, झीलें बनाई गई, लेक्स, फोर्ट्स, किले बनाए गए, कई एंट्रांस गेट, दरवाजे बनाए गए, जिसके अंदर तोरण इंक्लूडेड था। अमंग कीर्ति तोरण, और उसमें से कई तोरण में अगर हम देखें तो कीर्ति तोरण विच इज सिचुएटेड इन वडनगर, जो वडनगर में स्थित है, वेरी फेमस। इसके अतिरिक्त यहाँ पे हैंड रिटन मनुस्क्रिप्ट दैट आर मोस्टली रिटन इन ताड़पत्र 2 to 3 inch broad and which margin were drawn all the sides, written work drawing on the limited space, कम स्पेस में ज़्यादा लिखने के लिए प्रयत्न किया गया था। It formed the literary work of the Jainism during the Solanki period. When अहमदाबाद became the center, जब अहमदाबाद मुख्य सेंटर बना, रूल मेनी बुक्स वर रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज, कई पर्शियन लैंग्वेज में यहाँ का साहित्य लिखा गया, एज वेल एज इन गुजराती, गुजराती के साथ साथ। मेनी फेमस मॉस्क वर कंस्ट्रक्टेड, और सल्तनत के इस युग में कई मॉस्क बनाई गई। उसमें देखिए मुगल पीरियड के अंदर इसमें फेमस मॉस्क वर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड एंड द मुगल पीरियड। सरखेज, रोजा, सिद्दी सैयद जाली आर फेमस ड्यूरिंग, उसमें से फेमस जो है वो सरखेज, रोजा और सिद्दी सैयद की जाली। इन दिस वे द एज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 560 ईयर, 560 साल के गुजरात वॉज रूल्ड बाई राजपूत। गुजरात के ऊपर राजपूत राजाओं का शासन रहा। एंड लेटर ऑन बाय द सल्तनत, और मुगल उसके बाद सुल्तानों का और मुगल एम्परर रहे। एंड दिस बिकेम द एविडेंट फ्रॉम आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर रिटेन ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इस पीरियड के अंतर्गत कई आर्किटेक्चर के फील्ड में और लिटरेचर के फील्ड में डेवलप किया। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमने चैप्टर नंबर 1 सेम
सेमेस्टर 2 का चैप्टर नंबर 1, जिसमें गुजरात की जो कंडीशंस मिडेवल एज में क्या थी, हु रूल ओवर द गुजरात, गुजरात के ऊपर किसने रूल किया, किस तरीके से सोलंकी, परमार, वाघेला, चौहान और सोलंकी डायनेस्टी, वाघेला डायनेस्टी, और अंत में किस तरह का अंत हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, और उसका आर्ट और आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर के बारे में हमने शॉर्ट में स्टडी की। टेल स्टूडेंट, राइट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस फॉलोइंग चैप्टर। इन चैप्टर्स के अंदर इन सभी क्वेश्चन एक्सरसाइज की क्वेश्चंस को लिखना है एंड प्रिपेयर करना है। जय श्री स्वामीनारायण।